नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार के औरंगाबाद जिला माली थाना क्षेत्र अंतर्गत चरण गांव के ग्रामीणों ने 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने और भूमि पूजन को लेकर के अत्यंत खुशियां मनाई। लोग अपने घर के दरवाजे और छतों पर दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाए, जिसमें शामिल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खुश दिखे और वो दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाए। लोगों का कहना है कि जो काम इतने दिनों से नहीं हो पाया वो मोदी जी ने कर दिखाया। लोगों ने मिलकर मोदी जी को धन्यवाद दिया और दीप जलाया। देखिए माली से अमित कुमार सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आज अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो भूमि पूजन हुआ, उसके खुशी में चरण गांव के निवासी लोग अपने दरवाजे पे, छत पे दीपक मोमबत्ती जला करके अपने खुशी को जो है कि दिखा रहे हैं। कितना खुश है लोग राम मंदिर को बनने से, और सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। यूपी के बलिया जिले के नगर पंचायत सहतवार में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दिनेश तिवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित करके खुशी मनाई। ये सहतवार से राजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत सहतवार मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अयोध्या भूमि पूजन के अवसर पर अपने मंडल में दीप प्रज्वलित करके संदेश पूरी जनता को दिए हैं कि हम लोग में खुशी, कितनी खुशी है कि कई सालों के बाद राम जन्मभूमि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष सहतवार मंडल से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आगे परिचय। दिनेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष सहतवार। ये आज आप लोगों ने दीप प्रज्वलित किया है, आप लोगों की खुशी कितनी है आज? यह दीप जो है हम लोग में नहीं, पूरे हिंदू समाज में है। सारे लोग जो है 500 वर्षों के बाद अपने राम लला को अस्थाई मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में हम लोग दीप प्रज्वलित करके, पटाखा मिठाई बांट करके खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता में संदेश दे रहे हैं कि हम लोग खुशी के इस माहौल को दीपावली के रूप में मनाएं और सारे लोग अपने घरों में कम से कम 5 दीप जलाने का कार्य करें। और खबर पंजाब के जिला तरन तारण कस्बा हरीके से है, जहां आज दोपहर को गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी का कत्ल कर दिया। मरने वाले का नाम मुखियार सिंह बताया जा रहा है, जो कि कारोबार करते थे। मृतक मुख्तार सिंह के बेटे ने जानकारी दी कि यह लोग हमारे गांव के ही हैं। आज से 3 साल पहले भी मेरे ऊपर हमला करवाया था, जिसमें मेरी एक टांग टूट गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई आधी ही छोड़नी पड़ी थी। तभी हमने पुलिस से कार्रवाई करवाई थी और उसी रंजिश के चलते उन्होंने आज मेरे बाप का कत्ल कर दिया है। आइए देखते हैं हरीके पतन से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ। ਜੋਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 7-8 ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ, FIR ਵੀ ਪਈ ਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, 12ਵੀਂ ਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ। 2 ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 10 ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਜੋਬਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੱਗਾ, ਜੱਸਾ, ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ तक नहीं, सारे दोषी फरार ने। खबर अमेठी से है, जहां भ्रष्टाचार की शिकायत पर निरीक्षण में पहुंचे नोडल अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी, जहां थाना क्षेत्र संग्रामपुर में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा ने शंकरपुर प्राइमरी विद्यालय पतापुर पहुंचे, जहां ग्रामीण जितेंद्र शुक्ला ने ग्राम सभा में हुए कार्यों में भ्रष्टाचार पर शिकायत की थी। यह शिकायत अमेठी जिलाधिकारी के यहां हुई थी, जिसमें इस ग्राम सभा की जांच शिक्षा विभाग को सौंपी गई। यह जांच करीब 3 वर्ष पहले शिक्षा विभाग को दी गई थी, जिसकी जांच में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी विनोद मिश्रा ने प्राइमरी पाठशाला शंकरपुर संग्रामपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के पास जरूरी कागज नहीं है, इसलिए हम जांच नहीं करेंगे। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में हुई शिकायत की जांच करने पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी। बताते चले डीएम अमेठी के यहाँ पिछले पूर्व में 3 वर्ष पहले शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमितता की, जिसके नोडल अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए गए थे। वही बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त गांव के विद्यालय पर पहुंचने के बाद जांच की कार्रवाई शुरू की। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, जिस कारण अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार शुक्ला। कहाँ के निवासी हैं? पतापुर कुटीबा। आज बीएसए साहब आए थे इस विद्यालय में, क्या किस चीज़ का निरीक्षण करने आए थे? सर हम जो है वो ग्राम सभा पतापुर जांच के लिए एप्लीकेशन दिए थे, उसके लिए आए थे। आज 3 साल से जांच नहीं हो रही है। आज जब बहुत वो हुआ तो बीएसए साहब आए तो बोल रहे हैं हमको कोई ब्लॉक से कागज़ नहीं मिला है। 3 बार जो है हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई कागज़ नहीं मिला है। आपकी कह रहे थे कि आपकी हम लिख देंगे कि सारे कर्मचारी संलिप्त हैं और फर्जी काम किए हैं, इसीलिए जो है कागज़ नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कहा जी। अच्छा, आप इस बात पर संतुष्ट हैं? अब सर संतुष्ट क्या है, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो संतुष्ट कैसे रहेंगे जब तक जांच नहीं हो जाती है। किस बात की आपने शिकायत की थी? सर यही ग्राम सभा में जो है बिना कार्य किए ही पैसा निकाल लिए, कहीं खड़ंजा दिखा दिए, कहीं हैंडपम्प रिपोर्ट, जबकि रिपोर्ट किए ही नहीं है, उसके बाद बता देते हैं कि हैंडपम्प रिपोर्ट हुआ है। अच्छा जी, तो उसी की जाँच में इनको लगाया गया है? जी ठीक ठीक जी। यूपी के बरेली जिला के थाना सुभाष नगर के परेशान व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन। कहा सुभाष नगर में आर्थिक तंगी से परेशान व्यापारी गण अब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा व्यापारी दुकानबंदी को लेकर बहुत परेशान है। पुलिस प्रशासन क्षेत्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जैसे गाली गलौज, मारना, मुकदमा दर्ज करने की धमकी देना। बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। व्यक्ति निकले
सर मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। सर मेरा नाम सुधांशु शर्मा है, मैं सुभाष नगर क्षेत्र से आया हूँ। हम लोग की समस्या ये है, सुभाष नगर को, ये मेन कॉपी है, ये सुभाष नगर क्षेत्र को लगातार जो है कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। विगत मार्च से लेकर अब तक हम लोगों को पुलिस द्वारा अधिकतम प्रताड़ित करा जा रहा है। अगर हम में से कोई व्यापारी अपनी दुकान की साफ सफाई करने हेतु भी दुकान खोलता है तो उसके फोटो खींच कर उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने का धमकी दी जाती ताकि हम लोग दुकान न खोलें। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन इस तरीके का हिटलर वाला शासन कहीं लागू नहीं हुआ जैसा थाना सुभाष नगर पुलिस ने हम लोगों के साथ कर रखा है। लगातार हम लोग को प्रताड़ित करना, चौराहे पे आके हम लोगों से बदतमीजी करना, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति है उन्हें भी नहीं खोलने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब आएंगे चेकिंग पे, मैडम आएंगी चेकिंग पे, दुकान के शटर गिरा दो। अब आप बताइए, हम ऐसी विकट परिस्थिति में, जब स्थिति हमारी इतनी विषम हो गई है, हमारे परिवारों में खाने के लाले हो गए, हम लोग अपनी दुकान खोलें, दुकान का किराया दें, बत्ती का बिल दें, अपने काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी वेतन दें। अगर हम सारा पैसा ऐसे ही देते रहेंगे तो हमारे हाथ में भी कठोर आ जाएगा। प्रशासन की हमारी तरफ कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हम वही व्यापारी हैं जो लगातार टैक्स भर के प्रशासन की झोली खजाने की तरह भर देते हैं और उसी पैसे को सरकार हमारे हित में ना यूज करके हमारे खिलाफ हमें प्रताड़ित करने के लिए पुलिस के माध्यम से यूज कर रही है। पुलिस जगह जगह बैठ के हम लोग के चालान करने की धमकी देती है। पुलिस हमारे क्षेत्र में जगह जगह बल्ली लगा देती है। अरे ये बताइए, जहाँ पे आपका कोरोना संक्रमित निकला है, आप केवल उसी जगह को हॉटस्पॉट बनाएंगे कि आप पूरे सुभाष नगर थाने क्षेत्र को हॉटस्पॉट बना देंगे? मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि सब लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन उस सतर्कता के नाम पे पब्लिक का शोषण हो, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, प्रशासन को, कि हमें भी ध्यान से देखिए, हम भी इंसान हैं। हम आप ही के बीच के उन्हीं लोगों में से एक हैं जो आप ही की सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। हम ही वो लोग हैं जिसने सरकार का निर्माण करा है। हम ही वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ती समस्या और पुलिस के शोषण से त्रस्त आ चुके हैं। हम में से कुछ व्यापारी की हालत ऐसी खराब हो गई है कि उन पर लगातार लोन वाले भाइयों के फ़ोन आते हैं कि आपकी लोन की किस्तें ड्यू हो गई हैं, किस्त दो वरना आपके संग बुरा हो जाएगा। अधिकतर लोगों के घर पे फ़ोन आ रहे हैं कि अपने बच्चों की फीस जमा करो वरना आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। हमारे संग दिन पर दिन हमें मानसिक रूप से ग्रस्त करा जा रहा है। हम लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। अब ऐसा ना हो कल को हम लोग अपने जीवन की इस लीला को ही समाप्त कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारा सहयोग करने के लिए प्रशासन बिल्कुल नहीं आ रहा। हम मध्यवर्गीय लोग हैं, ना किसी से भीख मांग सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। हम अपने आप में पिस के रह गए। इज्जत की खातिर हाथ फैलाने में हमें बहुत संकोच होता है, लेकिन हमारी तरफ देखना हमारी सरकार का उत्तरदायी है। ये सरकार हमेशा मिडिल क्लास के वोट बैंक से बनती है, लेकिन उसके बनने के बाद में इस मिडिल क्लास को ही भूल जाती है। याद रहते हैं तो केवल उद्योगपति या बिल्कुल निचले लेवल का तबका। हमें राशन फ्री नहीं मिल सकता, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमें कोई पैकेट नहीं मिल सकता, हमारे बीवी बच्चों को पालने के लिए या उनकी चिकित्सा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। फीस के बारे में भी कह दो, बच्चों की फीस मांगी जाए। हमारे बच्चों की लगातार फीस के लिए स्कूल वाले हम पे दबाव बना रहे हैं। हम व्यापारी वर्ग हैं, मार्च से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, हमारी दुकानों का सामान चूहे खा रहा है, सड़ लिया है, हम कहाँ से फीस जमा करें? सरकार फीस पे कोई तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।